महाराष्ट्र में बाला साहेब की विरासत की जंग जारी है। इस बीच आज बाला साहेब ठाकरे की 97वीं जयंती पर दोनों गुटों उद्धव और शिंदे गुट ने समारोह के आयोजन की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधान भवन में दिवंगत बाला साहेब की तस्वीर का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में सीएम शिंदे ने उद्धव गुट को अपने विधायकों सांसदों के साथ शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे भी अपने पिता की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा दोनों गुटों ने पार्टी संस्थापक के जन्मदिन के मौके पर दिन भर कई सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। आज आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी की आज जयंती है, उनका जन्मदिन है। ये हमारे सभी लोगों के लिए एक खुशी का दिन होता है। इसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से सामाजिक काम, सामाजिक कार्यक्रम जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ये करते हैं, उसका आयोजन करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे विधान भवन में हमारा विधान सभागृह है, उसमें हम आदरणीय बाला साहब जी का तैल चित्र लगा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अध्यक्ष महोदय जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो निर्णय उन्होंने लिया है और उनका योगदान तो सभी लोगों को पता है, इस राज्य को, देश को पता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके विचारों के आधार पर ही हमारी सरकार स्थापित हुई है। भाजपा वाले करते होंगे, जिसने गुट बनाया है ये बेईमानी है बाला साहब ठाकरे जी से। आज बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को, खास करके यहाँ के मराठी मानुस को एक मंत्र दिया कि महाराष्ट्र के लिए काम करो, स्वाभिमान से जियो, और यही मंत्र और राज्यों में भी फिर गया है। बाला साहब ने क्या कहा था कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र का नागरिक हूँ, भूमिपुत्र हूँ, मुझे यहाँ का हक मिलना चाहिए। यही मंत्र बाला साहब ने और राज्यों के लिए दिया। बाला साहब ने क्या कहा, अगर महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र बोलता हूँ तो मैं पंजाब में जाकर जय पंजाब बोलूँगा, जय बिहार बोलूँगा, जय उत्तर प्रदेश बोलूँगा। हर राज्य को अपने अस्मिता और स्वाभिमान है और वहाँ के जो बेरोजगार है वहाँ उनको ही काम धंधा मिलना चाहिए। ये बाला साहब का मंत्र रहा। और बाला साहब ने हमेशा जो श्रमिक है, कष्टकरी है, काम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाई। बाला साहब ज़रूर मराठी मानुस के हृदय सम्राट थे, लेकिन बाला साहब हिंदुत्व के प्रति बाला साहब ने जो काम किया है, इसीलिए लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, चाहे कोई भी मौका हो, लेकिन उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आपस में लीगेसी वॉर होती रहती है दोनों के बीच में, और आज भी एक अहम दिन है और ऐसे मौके पर भी बाला साहेब की लीगेसी को लेकर देखा जाए तो एक तरीके की जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही पैरेलल फंक्शंस, पैरेलल इवेंट्स कर रहे हैं। आज कहां कहां ये इवेंट होने वाले हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई और विरासत की लड़ाई अभी भी जारी है और बाला साहब ठाकरे ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके 97th बर्थडे पर इस तरीके की आज जो घटनाक्रम चल रहा है वो होगा। एकनाथ शिंदे बगावत करेंगे, खुद मुख्यमंत्री बनेंगे और एक तरफ उनके लड़के जो उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनको अपनी पार्टी को संभालने के लिए इतना सब करना पड़ेगा। जंग सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इलेक्शन कमीशन के सामने है, लेकिन विचारधारा और विरासत किसके साथ है, इस पर लगातार लड़ाई, यूं तो कहे खींचतान जारी है। और आज उनके जयंती के अवसर पर दोनों अपने अपने तरफ से तमाम प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे लगभग 1 बजे के करीब उनकी प्रतिमा के सामने दर्शन करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे और साथ ही शाम को 6:30 के आसपास विधान भवन में उनका तैल चित्र, पोर्ट्रेट का अनावरण किया जाएगा। उद्धव ठाकरे और सपरिवार को वहां बुलाया गया है, लेकिन अभी भी
असमंजस जारी है। क्या उद्धव ठाकरे शाम को जो ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम में वहां जाएंगे, क्योंकि उसी समय षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं के साथ आज के अहम दिन पर संवाद साधेंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या उद्धव ठाकरे विधान भवन जाते हैं और वहां शामिल होते हैं, या तो फिर वो अपने तय प्रोग्राम के साथ षणमुखानंद हॉल में जाते हैं। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, विचारधारा और विरासत की लड़ाई लगातार चल रही है और बाला साहब ठाकरे किसको आशीर्वाद देते हैं तो वक्त ही बताएगा। और दोनों की जंग सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल, तो ये जंग है लगातार चलती ही जा रही है और ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई नहीं है बल्कि विरासत की भी लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।